हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्यो क्लिनिक एट होम। आज हम लोग जिस डिजीज के बारे में जानेंगे उस डिजीज का नाम है एन्यूरेसिस, यानी अनजाने में पेशाब हो जाना। इससे पहले कि हम लोग इस डिजीज पर डिस्कस करें, उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। पेशाब न रोक पाना एक आम समस्या है और इसमें पेशाब अनजाने में बार बार आ जाता है। यह स्थिति यूरिनरी ब्लैडर के प्रभावित होने के कारण होती है। यह स्थिति किसी अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या की ओर इंगित करता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को गर्भावस्था में ये बीमारी अक्सर हो जाता है। पुरुषों में यह स्थिति प्रोस्टेट बढ़ जाने के कारण होता है। 4 टाइप्स ऑफ एन्यूरेसिस, 4 तरह के एन्यूरेसिस होते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस दूसरा है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, तीसरा अर्ज कॉन्टिनेंस और चौथा है मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में हंसते, खांसते, छींकते समय पेशाब बाहर आ जाता है। मूत्राशय पूरी तरह खाली नहीं होने के कारण अगर एन्यूरेसिस हो जाए, यानी पेशाब बार बार हो जाए, तो उसको हम लोग ओवर फ्लू इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। अर्ज ऑन इनकॉन्टिनेंस में पेशाब तुरंत लगना और तुरंत बाहर हो जाना। और चौथा मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस में पेशाब रिसते रहता है। एक्यूट इनकॉन्टिनेंस यूरिनरी, ये भी एक कारण है। यूरिनरी ट्यूब में इन्फेक्शन लगना, इससे भी ये बीमारी पैदा होता है। मानसिक भ्रम, ऐसा लगता है रोगी को कि हम सही जगह पेशाब करने के स्थान पर बैठे हैं और पेशाब हो जाता है। वो ऐसे लोग बेड पर भी पेशाब कर देते हैं। तो ये मानसिक भ्रम भी इसके प्रमुख कारणों में से एक है। अगला अवस्था है गर्भावस्था और बहुत ज़्यादा कब्ज। इससे भी यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव पड़ता है और इसके कारण भी एन्यूरेसिस पैदा हो जाता है। पेल्विक अंगों के नुकसान पहुंचने पर भी एन्यूरेसिस हो सकता है। और साथ ही रीढ़ की हड्डी में अगर चोट लग जाए तो ऐसी स्थिति में भी यूरिनरी ब्लैडर को में पैरेसिस होकर एन्यूरेसिस पैदा हो सकता है। पुरुषों का प्रोस्टेट बढ़ना और साथ ही मूत्राशय के ऐंठन के कारण भी एन्यूरेसिस पैदा होता है। तो ये थे एन्यूरेसिस होने के कारण। और अब हम लोग जानेंगे इसके बहुत अच्छे मेडिसिन्स होम्योपैथी के। अगर कब्ज बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे स्थिति में अगर एन्यूरेसिस हो जाए जोड़ लगने से, तो इसके लिए आप नक्सवोम 200 पोटेंसी में सुबह नाश्ता के बाद 2 बूंद लें। यह अति फायदेमंद है। अगर एन्यूरेसिस में पेशाब अनजाने में तो होता है लेकिन उसमें बहुत ही बदबू हो, तो ऐसे में आप बेंजोइक एसिड 200 लें। किसी तरह का एन्यूरेसिस हो, अगर पेशाब बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता हो, तो इस स्थिति में आप कॉस्टिकम हाई पावर कम से कम 1 mg या 10 mg की दवा 2 बूंद हर 15 दिन के अंतराल पर लें। ये निश्चित आपको ठीक कर देगा एन्यूरेसिस।
अगर गर्भावस्था के कारण इस तरह की स्थिति पैदा हो रहा हो तो आप पल्सेटिला 30 और बेलाडोना 30 का प्रयोग करें। ये बहुत ही लाभकारी औषधि है। बच्चे बेड पर पेशाब कर दिया करते हैं तो उसके एक प्रमुख कारण है वर्म्स। ऐसी स्थिति के अगर हो तो आप सीना 200 और साथ ही क्रियोजोट भी 200 दें। इससे आपको बच्चों में पेशाब करने की प्रवृत्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। इक्विजोटम ये दवा भी एनुरेसिस की बेहतरीन दवाइयों में गिनी जाती है और इसके भी आप 30 पोटेंसी में 3 बार रोज लें। ये अत्यंत लाभकारी है। और थायरोडिनम हाई पोटेंसी में बीच बीच में कभी कभी ले लिया करें। ये आपका एनुरेसिस बिल्कुल ठीक कर देगा। तो ये थी कुछ प्रमुख औषधियाँ। अब अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही अगर कोई और दिक्कत हो तो कमेंट भी करें। धन्यवाद।